जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य परम संत विश्वविख्यात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। ये सत्संग में जो अभी सुनाया जाएगा इसमें बाबा जी की दया है और उन्हीं की कही गई बातों को बताया जाएगा, जो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एक बहुत ही दिलचस्प, दिल को छू जाने वाली कहानी बताई कि कहानी शुरू होती है कि एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नजर गधे के गले में बंधे उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा तो कुम्हार ने कहा कि 1.25 सेर गुड़। बनिए ने वह हीरा खरीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा था, लेकिन अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी से बांध दिया। एक दिन एक जौहरी की नजर बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उसका दाम पूछा। बनिए ने कहा कि 5 रुपया। तो जौहरी कंजूस व लालची था तो हीरे का मूल्य केवल 5 रुपये सुनकर समझ गया कि बनिया इस कीमती हीरे को एक साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहा है। वह उससे भाव तक करने लगा। 5 नहीं, 4 रुपये ले लो। बनिए ने मना कर दिया, क्योंकि उसने 4 रुपये का 1.25 सेर गुड़ देकर खरीदा था। उसने एक कुम्हार से 4.25 गुड़ देकर खरीदा था। तो जौहरी ने सोचा कि इतनी जल्दी भी क्या है, कल आकर फिर कहूंगा। यदि नहीं मानेगा तो 5 रुपये देकर खरीद लूंगा। संयोग से 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने उसी बनिए की दुकान पर आया। तो तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वह चौंक गया कि उसने सामान खरीदने के बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। तो बनिए के मुख से 5 रुपये सुनते ही उसने झट से जेब से निकालकर उसे 5 रुपये थमाए और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। तो दूसरे दिन वह पहले वाला जौहरी बनिए के पास आया। 5 रुपये थमाते हुए बोला कि लाओ भाई, दो। वह पत्थर बनिया बोला कि वह तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपये में ले गया। यह सुनकर जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा कि अपना गम कम करने के लिए बनिए से बोला कि अरे मूर्ख, वह कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह 1 लाख रुपये कीमत का हीरा था। बनिया बोला कि मुझसे बड़ा मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में वह तो एक साधारण पत्थर का टुकड़ा था, जिसकी कीमत मैंने 1.25 सेर गुड़ के बराबर 4 रुपये दी थी। पर तुम जानते हुए भी 1 लाख की कीमत का वह पत्थर 5 रुपये में भी नहीं खरीद सका। लालत आती है तुम पर तो सच्चे संत मिलते ही। तो स्वामी जी महाराज बताएं कि सच्चे संत मिलते ही पकड़ लीजिए, मोल भाव ना कीजिए। ज्ञान, बुद्धि, अहंकार का समर्पण ही सच्ची साधना है। और
दिन रात मेहनत करिए, इसमें आपकी भलाई हो जाएगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि एक बार श्री गुरु नानक देव जी जगत का उद्धार करते हुए एक गांव के बाहर पहुंचे और वहां देखा, वहां एक झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी में एक आदमी रहता था जिसे कुष्ठ रोग था। गांव के सारे लोग उससे नफरत करते थे। कोई उसके पास नहीं आता था। कभी किसी को दया आ जाती तो उसे खाने के लिए कुछ दे देते, अन्यथा भूखा ही पड़ा रहता। तो नानक देव जी उस कोढ़ी के पास गए और कहा, भाई हम आज रात तेरी झोपड़ी में रहना चाहते हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तो कोढ़ी हैरान हो गया, क्योंकि उसके पास भी कोई आना नहीं चाहता था। फिर उसके घर में रहने के लिए कोई राजी कैसे हो गया। कोढ़ी अपने रोग से इतना दुखी था कि चाह कर भी कुछ न बोल सका, सिर्फ नानक देव जी को देखता ही रहा। लगातार देखते देखते ही उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लगे, पर कुछ कह नहीं पा रहा था। तो नानक देव जी ने मर्दाना को कहा कि रबाब बजाओ। नानक देव जी ने उस झोपड़ी में बैठकर कीर्तन करना आरंभ कर दिया। कोढ़ी ध्यान से कीर्तन सुनता रहा। कीर्तन समाप्त होने पर कोढ़ी के हाथ जुड़ गए, जो ठीक से हिलते भी नहीं थे। उसने नानक देव जी के चरणों में मत्था टेका। नानक देव जी ने कहा कि और भाई ठीक हो? यहाँ गांव के बाहर झोपड़ी क्यों बनाई है? कोढ़ी ने कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मुझे कुष्ठ रोग हो गया है। मुझसे कोई बात तक नहीं करता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मैं नीच हूँ, इसलिए कोई मेरे पास नहीं आता। उसकी बात सुनकर नानक देव जी ने कहा कि नीच तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम जैसे रोगी पर दया नहीं की और अकेला छोड़ दिया। आप मेरे पास, मैं भी तो देख लूं, कहाँ है तुझे कोढ़। जैसे ही कोढ़ी नानक देव जी के नजदीक आया तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। यह देख वह नानक देव जी के चरणों में गिर गया। गुरु नानक देव जी ने उसे उठाया और गले से लगा कर कहा कि प्रभु का स्मरण करो और लोगों की सेवा करो। यही मनुष्य का जीवन का मुख्य कार्य है। यदि तुम इस मानव तन रूपी को बुरे कार्यों में फंसा दोगे तो तुम्हें एक से एक बीमारी लग जाएगी और तुम चल फूल नहीं पाओगे। इसीलिए यह मनुष्य तन मिला है तो इसमें लोगों की सेवा करो, तभी आपका परमात्मा से मिलन होगा। और सुमरन ध्यान भजन करो ताकि तुम्हारा दुख सुख कट जाए। जय गुरुदेव।